जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड ने अपना पाठ्यक्रम जारी किया था 2023 और 24 का, तो मैं उसकी चर्चा करूंगा। हिंदी कोर्स आ की चर्चा करूंगा इसमें, और आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पाठ आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं और कौन कौन से पाठ आपको पढ़ने हैं, उसकी विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कहते हैं कि फूलों की इच्छा रखने वाला सूखे पेड़ को नहीं सींचता है। हर व्यक्ति के जीवन का एक लक्ष्य होता है और वह अपने उसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इधर उधर की बातों में वह अपना समय नष्ट नहीं करता है। तो हमको अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित भाव दिखाते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी करना है, और उसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है उसकी चर्चा मैं यहाँ इस पाठ्यक्रम को बताते हुए करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले जो सीबीएसई बोर्ड ने अपना पाठ्यक्रम एग्जाम का पैटर्न है उसकी चर्चा करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि 3 घंटे का समय निर्धारित होता है और जिसमें 100 अंक निर्धारित होते हैं, और लिखित परीक्षा जो आपकी होती है वो 80 नंबर की होती है। 20 नंबर आपको इंटरनल असेसमेंट के मिल जाते हैं, जो आपके विषय अध्यापक पर निर्भर होते हैं। वो आपको 20 अंक अपने आधार पर देते हैं कि किस प्रकार आप होमवर्क टाइम से पूरा करते हो या क्लास वर्क सही से करते हो ना, तो उस पर आधारित होते हैं। वो आपको अपने अनुसार 20 नंबर, तो उसमें ज्यादातर बच्चों को 17, 18, 19, 20 मिल जाते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको तैयारी करना है 80 अंकों की। तो जो जो चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं उनकी मैं चर्चा करूंगा, जो हटा दिए गए हैं पाठ्यक्रम से। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं क्षितिज की किताब लगती है, जिसमें पाठ 13 आप मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ पढ़ते हैं, उसको आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है ना। और उसके बाद आप स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ पढ़ते थे, उसको भी हटा दिया गया। ये दोनों पाठ क्षितिज से हटा दिए गए हैं, तो आपको इन दोनों पाठों को नहीं पढ़ना है ना। तो क्षितिज के अंतर्गत ये गद्य खंड की बात मैंने की। अब काव्य खंड के अंतर्गत यानी जो पोयम कविताएं जो आपके यहाँ दी गई हैं, उसमें सवैया और कवित्त पाठ 3 जो दिया गया है उसको आपको नहीं पढ़ना है। और छाया मत छूना एक पाठ है, पाठ 7, उसको भी नहीं पढ़ना है आपको। और एक पाठ है कन्यादान, कन्यादान पाठ आपको नहीं पढ़ना। ये 3 पाठ हटा दिए गए हैं, ये 3 पाठ नहीं पढ़ने हैं। बाकी सभी पाठों की तैयारी आपको अच्छे से करनी है। और आप जानते हैं कृतिका, कृतिका की एक बुक होती है, पतली सी बुक लगती है, तो उसके अंतर्गत 5 पाठ हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 3 पाठ पढ़ने हैं। 2 पाठ हटा दिए गए। पाठ 2 जार्ज पंचम की नाक, ये पाठ हटा दिया गया है। और पाठ 4 भी हटा दिया गया है, यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा, ये पाठ हटा दिया गया है ना। तो इन पाठों को आपको नहीं पढ़ना है, बाकी सभी पाठ आपको पढ़ने हैं। व्याकरण की मैं चर्चा कर लेता हूं। व्याकरण के अंतर्गत सारे प्रश्न एमसीक्यूज होंगे, यानी बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, जिसमें रचना के आधार पर वाक्य भेद आपको पढ़ने हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र और उपवाक्य। ये 4 अंक निर्धारित रहेंगे। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने रहेंगे, एक प्रश्न आपको नहीं करना है। वाच्य, वाच्य के अंतर्गत भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें आपको जो है 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं। वाच्य में आपको कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये तीनों वाच्य अच्छे से पढ़ लेना है। अगर बात करूं पद परिचय की, पद परिचय में भी 4 अंक निर्धारित हैं पद परिचय के लिए, तो पद परिचय भी अच्छे से पढ़ लीजिए। और अलंकार, अलंकार में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 4 आपको उत्तर देने हैं। आपको बता दें कि अलंकार में क्या क्या आपको पढ़ना है। शब्दालंकार के अंतर्गत आपको सिर्फ जो है श्लेष अलंकार पढ़ना रहेगा ना। शब्दालंकार में श्लेष अलंकार केवल पढ़ने हैं, इसके उदाहरण को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा पढ़ना है, उत्प्रेक्ष यहाँ लिखा हुआ है, उत्प्रेक्षा आपको पढ़ना है। और अतिशयोक्ति पढ़ना है, मानवीकरण पढ़ना है। श्लेष का मतलब आप जानते हैं, श्लेष मतलब चिपका हुआ, छिपा हुआ, जिसमें एक शब्द के कई अर्थ निकलते हो। जैसे आपने पढ़ा होगा एक उदाहरण, सुगरण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुगरण के 3 अर्थ हैं ना, कवि के रूप में, व्यभिचारी के रूप में और चोर के रूप में 3 अर्थ निकलते हैं। ये वाला अलंकार आपने पढ़ा है शब्दालंकार के अंतर्गत, सिर्फ यही पढ़ना है आपको। अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा पढ़ना है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है ना, इसको पढ़ना है। अतिशयोक्ति, जहां जिस काव्य में बढ़ा चढ़ा के बात की जाती है ना, उसको अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। मानवीकरण में आपको पढ़ना है, जिसमें मनुष्य और प्रकृति की तुलना की जाती है। ये तीनों अर्थालंकार में पढ़ने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं व्याकरण के लेखन भाग की, राइटिंग पार्ट की, जिसमें आपको पढ़ना है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन ये 6 अंक का निर्धारित होगा, ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना है। और औपचारिक और अनौपचारिक पत्र ये 5 अंकों का निर्धारित है, इसको भी आपको पढ़ना है। औपचारिक पत्र जो कि सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों, अधिकारियों को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र जो कि सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं, मित्रों को लिखे जाते हैं ना, ये भी इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं, इसको भी आपको पढ़ना है।
स्ववृत्त लेखन यानी बायोडाटा, इसको भी आपको पढ़ना है और ईमेल भी पढ़ना है। तो इनमें से ऑप्शनल में रहेंगे, आपको चाहे स्ववृत्त लेखन कर लीजिए चाहे ईमेल लेखन, तो इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद है संदेश लेखन और विज्ञापन, इनमें से आपको एक करना है ना, तो चाहे आप संदेश लेखन कर लीजिए या विज्ञापन कर लीजिए, इसके लिए भी 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपके पूरे पाठ्यक्रम की, तो उसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा ना। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। आप लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें जो है प्रेरणा मिलती रहे कि मैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए प्रेषित कर सकूं या बना सकूं। ठीक है, धन्यवाद।